तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर और प्रीवियस एम्प्लॉयर दो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में जो देखने के लिए मिले थे, तो इसमें आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर से सेलेक्ट का ये बेनिफिट होता है अभी। तो आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास लेके आए हैं। अगर आप भी कंपनी में जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगी। देखिए गाइस, इसमें पीएफ के बारे में हम आपको फुल जानकारी देंगे। अगर आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कितना % आपका पीएफ डिडक्शन में, आप पेंशन का पैसा आप कैसे निकालेंगे, या आपने पासवर्ड आपने क्रिएट नहीं कर रखा है तो पासवर्ड आप किस तरह से बना पाएंगे, वो भी हम इसमें बताएंगे। अगर आप पीएफ से फुल विड्रॉल क्लेम करना चाहते हैं तो कौन कौन से फॉर्म लगाकर आप फुल विड्रॉल क्लेम कर सकते हैं, अर्थात उससे पैसे निकाल सकते हैं, या एडवांस निकालना चाहते हैं तो एडवांस भी निकाल सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, कितने दिन में आपका पीएफ का पैसा आपके खाते में जो आ जाता है। तो गाइज ये सारी क्यूरी है, ये सब इसी वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। अर्थात आपके जो क्वेश्चन जो दिमाग में है वो सब का जो आंसर आज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी जो इसमें बताएंगे आपको। देखिए गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीएफ का जो कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पीएफ जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग से आपका पीएफ डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 15,000 सैलरी जो बेसिक होती है उस पर डिडक्शन होता है। आपका 12% डिडक्शन होगा, 13% एम्प्लॉयर देगा, अर्थात टोटल 25% जो डिडक्शन होता है। अर्थात ये आपके, अगर आप जितनी भी, अगर आप अपना पीएफ आप चेक करेंगे तो उसमें सैलरी स्लिप में आप देखिएगा कि आपके बेसिक कितनी लगी है। बेसिक का 12% ही आपका डिडक्शन होता है, तो उससे आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आप पीएफ का डिडक्शन होगा। अगर आपने नया कंपनी ज्वाइन किया है, आपके पास में यूएन नंबर आ गया है, यूएन नंबर से आपको सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोसेस करोगे तो उसके लिए आपको पासवर्ड और यूएन नंबर 2 की ज़रूरत होती है। इसके बिना आप कोई भी प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको पीएफ का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पीएफ के पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको गूगल में आप टाइप करोगे तो सबसे पहले आपको टाइप कर लेना है यूएनए पोर्टल। यूएनए इस तरह से पोर्टल लिखोगे तो उसे ऑप्शन आपको निकल के आ जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन का आपके चले जाना है, अर्थात तो उसमें ऑप्शन आता है यूएन नंबर और पासवर्ड। अभी आपके पासवर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के लिए आपको यूएन नंबर को एक्टिवेट करना होता है। तो एक्टिवेट के देखिएगा जिस तरह से आप यूएनए पोर्टल जब आप खोलोगे तो उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। नीचे आने के बाद में देखिए आपको एक्टिवेट यूएन नंबर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिएगा हम स्क्रीन पर आपको दिखा एक्टिवेट जो यूएन नंबर उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिएगा आपको ऑप्शन आपको निकल के आ जाएंगे, अर्थात इसमें आपको कुछ डिटेल जो आपको फिल करना होता है वो डिटेल आपको इसमें फिल करना है। सबसे पहले आपको यूएन नंबर जो आपको दिया हुआ है वो यूएन नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा। अब इसमें यूएन नंबर फिल कर उसके बाद में देखिएगा आपका आधार जो इसमें स्टार, रेड कलर का जो स्टार आपको दिखाई दे रहा है, इनको, ये जो डिटेल है ये कंपलसरी है, इन डिटेल को फिल करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अब गाइज आधार नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको नेम जो फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ जो नीचे लिखा है उसको आप फिल करना है। मोबाइल नंबर, आप जो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर इसमें फिल कीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा आपको कैप्चर आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है, इस कैप्चर को आप इसमें करा दो। उसके बाद में जो टिक का ऑप्शन आप क्लिक करके नीचे आपको गेट ऑथराइज पिन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में देखिए आपके पास में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको सबमिट करना है और आपका जो पासवर्ड है वो बनकर आपके मोबाइल के मैसेज में आ जाएगा, अर्थात आपके जो पासवर्ड बन के आ जाएगा उस पासवर्ड को आप या एक्टिव दोबारा से फॉरवर्ड करके नया पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। जो स्टार्टिंग में जो पासवर्ड आता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है, उसको आप चेंज कर सकते। इस तरह से आपने पासवर्ड आपको बना लिया है। अब गाइज, अगर आपने कोई भी कंपनी में आपने काफ़ी टाइम से उसमें वर्क कर लिया, उसके बाद में आप कंपनी दूसरी में ज्वाइन करते हैं, दूसरी कंपनी चेंज करते हैं, तो उस कंपनी का पैसा आपको जो ट्रांसफ़र करना होता है। अब ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी आपको यूएनए पोर्टल आप ओपन कर लीजिएगा। उसको ओपन कर ली, उसके बाद में देखिए उसमें आपको यूएन नंबर आपको पहले मिल गया था, उसका पासवर्ड भी आपने बना लिया था, उसको उसमें दोनों को फिल कर दीजिएगा। नीचे आपको जो कैप्चर फिल करना है, उसके बाद में देखिएगा जो लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है उसको क्लिक कर लीजिएगा। अब गाइस देखिएगा आप
आपके पास में लॉगिन हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सर्विस, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए गाइज हम दिखा रहे हैं। उसके बाद में अगर आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना है तो गाइज इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें ऑन क्लेम कर सकते हैं, फॉर्म 13, 19, 10C, ये सारे क्लेम के अगर आप क्लेम करोगे तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर। बट गाइज हमें अभी तो पीएफ ट्रांसफ़र करना है, अर्थात पिछली कंपनी का जो पीएफ है वो ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट कंपनी में। तो इसके बाद वन मेंबर ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर जो लिखा दे रहा है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब गाइज हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए गाइज आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। आपकी पूरी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है। नीचे देखिए गाइज आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर, दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे, इसमें मेंबर आईडी, यूएन नंबर जो अभी आपको मिला था वो यूएन नंबर इसमें फिल करना है। उसके बाद में गेट डिटेल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब गाइज क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो गेट डेटा, इसमें आपको जिस कंपनी का पैसा आपको ट्रांसफ़र करना उस कंपनी का नाम आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा, अर्थात तो वो आप देख लीजिएगा। आपके जिसका पीएफ ही आपका ट्रांसफ़र करना अभी बाकी है उसी कंपनी का इसमें दिखाएगा। नहीं तो उसके बाद में आपके पास में एक ओटीपी और आएगा। ओटीपी आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा था उसी पर ओटीपी आएगा। उसके बाद में ओटीपी सबमिट करने के बाद में देखिए गाइज आपका जो पीएफ है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको स्टेटस इसका चेंज कर वो चेक करना है, स्टेटस चेक करने के लिए आपको देखिएगा अभी ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर जब हम गए थे उसमें देखिए नीचे ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। इस पर जाकर आप अपना पीएफ अभी ट्रांसफ़र हुआ था नहीं हुआ वो सब आप चेक करें। अब गाइज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बता दें, अगर आप पीएफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर प्रीवियस एम्प्लॉयर दो ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में जो देखने के लिए मिले थे। तो इसमें आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर से सेलेक्ट का ये बेनिफिट होता है, अभी आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो आपको डीएससी से आपके जो पीएफ ट्रांसफ़र का क्लेम है वो सबमिट कर दे, अर्थात तो उसको अप्रूव कर देगा। बट अगर आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो प्लीज़ आपको नेगेटिव कि पिछली कंपनी का एम्प्लॉयर है उसको आपको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा या एचआर डिपार्टमेंट में आपको बोलना पड़ेगा, तो वहाँ से इसको डीएससी से अप्रूव कराना होगा। तो इससे बेस्ट है कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में पीएफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस ये ट्रांसफ़र की प्रोसेस, उसके बाद में जो आपका पीएफ अमाउंट है वो तो आपकी पासबुक में शो करेगा, बट गाइस पेंशन का जो अमाउंट है वो आपकी पासबुक में शो नहीं करेगा, क्योंकि पेंशन का पैसा जो दूसरी पासबुक में नहीं जाता है, क्योंकि उसकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो कंटिन्यू रहती है। अर्थात तो वहाँ भी आपका पेंशन कट रहा था, यहाँ भी आपका पेंशन कट रहा है, तो वो कंटिन्यू आपकी सर्विस रहती है। तो इससे आपको इतना का पीएफ का पैसा इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है, अर्थात तो उसमें आपकी पासबुक में शो नहीं करेगा, बट उसकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो आपके सामने जो आ जाती है, अर्थात तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पीएफ जो पेंशन का पैसा है वो आ गया है। अब गाइज अगर आपने पीएफ में एडवांस क्लेम करना है तो पीएफ में एडवांस क्लेम करने के लिए भी गाइज आप अपने को लॉगिन कर लेना। उसके बाद में देखिए ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर जब आप जाते हैं तो उसमें फॉर्म नंबर 31 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। अर्थात इसमें तीनों फॉर्म होते हैं, बट गाइज आप अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं या तो आपके पास में 31 ही ओपन होगा। 31 के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ डिटेल आपको भरनी होती है, वो डिटेल इसमें फिल कर दीजिए। कौन से रीज़न से आप पैसा निकालना चाहते हैं या कुछ, इसमें देखिए सेपरेट वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। अगर आप पीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं वो किस तरह से पूरा प्रोसेस है उसका सेपरेट वीडियो हम आई बटन में आपको दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। और एक्टिवेट अगर आप एक्टिवेट भी नहीं कर पा रहे यूएन नंबर को, उसका भी सेपरेट वीडियो हम आई बटन में देंगे, तो उनको देखकर भी आप सेपरेट आसानी से इन फॉर्म को लगा सकते हैं। अब गाइज अगर आप पीएफ में एडवांस क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए उससे पहले आपको अपने यूएन नंबर पर 3 जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्टिवेट कर लीजिएगा, अर्थात उसको अप्रूव कर रहे हैं। बैंक की पासबुक आपको ज़रूरी होता है, उसके बाद में पैन कार्ड आप लगा दीजिए, आधार कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपने आधार का जो यूएन नंबर है उसमें केवाईसी कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इजीली अपना पीएफ हर प्रोसेस आप इजीली कर पाएंगे, अर्थात